तुम ठीक हो ना? देखो, एक बात जो मैं समझ पाया हूं, शायद तुमने किसी के कहने पर जान से झूठ बोला, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया और अब वो तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। जानती हूँ सनम, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। जानती हूँ। मैं जान को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, मैं भी माफ करने का इंतजार नहीं करना चाहती। मैं भी उन्हें सब सच बताना चाहती हूँ कि मैंने किन हालातों में क्या क्या किया है, तभी वो मुझे माफ करेंगे और मेरी तरफ देखेंगे। नहीं, वो नहीं देखेगा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अब करें तो क्या करें? बताओ, मैं उससे क्या बात करूँ? नहीं आकिब, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप मुश्किल में पड़ जाए। मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सी यू। सनम, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आई एम सॉरी। इस सब के लिए थैंक्स। सी यू। सी यू सनम। खड़े रहेंगे यार। ऐसा ये नहीं क्या होना कह रही है? ये बड़ा डिसेंट मोहल्ला है, यहाँ कोई माफिया वाफिया नहीं है। मैंने अपनी कानों से सुना क्या है। वो लोग हमारे मोहल्ले पर अटैक करने वाले हैं? अरे ये क्या अरे बोल यार, रहे तुम हो? लोग खामोश हो जाओ। मैंने अभी सनम से बात की, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ कोई माफिया वाफिया नहीं है। हाँ, माफिया है, मैंने सुना है, मैंने अपने कानों से सुना है। वो लोग आने वाले हैं यहाँ पर। हे ऊपर वाले, क्या और होगा? अगर ये बात सही भी हुई तो भी वो यहाँ हमारे लिए आएंगे, आपके लिए वाह नहीं। वाह वाह, मैं 3 दिनों के लिए मोहल्ला क्या छोड़कर गया, इस मोहल्ले की तो हालत ही खराब हो गई है। तुम फिक्र मत करो उस्मान, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर एंट्रेंस ब्लॉक कर सकते हो। क्या कहते हो, चलोगे मेरे साथ? हाँ? अरे नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना, मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, वो सब संभालेंगे। रिलैक्स। अच्छा आइडिया है इरफान। बकवास आइडिया है, इतना बकवास आइडिया मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं सुना। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम हमारे मोहल्ले को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम हमारे मोहल्ले में ठीक है, तुम अपने मोहल्ले में जाओ वापस। यहाँ टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हारी, समझे? हम की तरह चिपक गया ये। ठीक है, अपने को क्या, ऐसा जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। पता नहीं क्या फुसफुसा कर गया, मुझे सिर्फ आइसुन सुनाई दिया। अगर मैं आगे का सुनता तो उसके हाथ तोड़कर पैर में देता और पैर तोड़कर हाथ में ये देता। बात हमें चलकर मैफकी बे को बतानी चाहिए। इस वक्त वो जरा मुश्किल में हो सकती ठीक है। है। नहीं नहीं, कभी नहीं। निहाद को हार्ट प्रॉब्लम है। ये सब सुनकर कहीं उसे कुछ हो न जाए। जाने दो, हम सब मिलकर निपट लेंगे, ठीक है ना? उनको कुछ नहीं बताना है, छुपाना है उससे। आपकी मेहरबानी की वजह से ये अफवाह पूरे मोहल्ले में फैल चुकी है। क्या ये मैंने किया है उस्मान? सनी मुश्किल में है, मुझे शुक्रिया कहने की बजाय तुम मुझे कोस रहे हो। माफ करना भाई, ऐसा नहीं चलेगा। सनम के लिए क्या कह रहे हो? कौन मुश्किल खड़ी कर रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है उस्मान? हाँ, वो बताओ, मैं निहाद, बताओ। माफिया लोग सनेम के पीछे पड़े हैं। एक आदमी जिसके पास गन है, उसको सनेम से इश्क हो गया है और उन सबको पता चल गया है कि सनेम उस्मान के साथ एंगेज है। आप भी ना। इस तरह की बेवकूफी भरी बातें तुम कहाँ से लाते हो? हमने उससे बात की है, वो अपने ऑफिस में काम करेगी। अगर कोई उसके पीछे होता तो हमें पता चल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। किसने उड़ाई ये खबर? क्या मजा आता है ऐसी खबरें फैलाकर खामखा लोगों को परेशान करते रहना? ये बिल्कुल गलत बात है। माफिया वाफिया वाली। तुम सिर्फ गॉसिप कर सकती हो। जाओ अपने घर जाओ। कहने का कोई मतलब जाओ जाओ, यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ जाओ जाओ, अपने घर जाओ। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। अरे चलो चलो चलते हैं। चलो बाकी आएंगे तो चलो चलो, देखेंगे। एक आदमी की परेशानी है। अरे नहीं है, चलो चलते हैं जाने यहाँ दो, से। छोड़ो ये सब, निकलो यहाँ से। चलो चले। बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। निकलो यहाँ से। तुमने देखा ना वो दोनों कैसे झगड़ रहे थे? बाप रे, मैंने तो मिस्टर जान को पहले इतने गुस्से में कभी देखा नहीं था। ठीक है, मैं आपको वापस कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, फिक्र मत करिए, मैं बात करती हूँ उनसे। मैं सच्चाई नहीं बताऊंगी उनको। हाँ ठीक है, चलिए मिलते हैं। क्या हुआ यहाँ? यहाँ ऑफिस में बहुत गड़बड़ हो गई है। मिस्टर एमरे और मिस्टर जान, वो दोनों झगड़ रहे हैं। मिस्टर एमरे ने वाईआरटी के जनरल मैनेजर को रिश्वत दी है। उनकी सच्चाई सामने आ गई है। सारे कर्जदार परेशान हैं। उनके बार बार कॉल्स आ रहे हैं मुझे। आज हमने कम से कम 2 कस्टमर्स खो दिए हैं। पता नहीं क्या होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मिस्टर एमरे ने रिश्वत दी। ठीक है, मुझे सरप्राइज नहीं हुआ। उसने ये सब कंपनी के भले के लिए किया था और अब उसी को परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है मिस्टर जान जिम्मेदार है इस बात के लिए। वो कभी भी मिस्टर एमरे की बात नहीं मानते। मिस्टर एमरे ने वार्निंग दी थी उन्हें, खर्चा बढ़ रहा है, इसलिए वो देख सकते हैं तुम इसे। बकवास बात कर रही हो। मिस्टर जान है अपने कमरे में? नहीं, वो मिस बैरन के कमरे में कुछ डिस्कस कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है। ओह माय गॉश, फिर से फोन बज रहा है। मुझे हेलो? तो लगता है कि मैं यहाँ इस बिल्डिंग का गार्ड ही बनने वाला हूँ। मेरी परेशानी किसी को नहीं दिखती कि मैं अंधेरे से डरता हूँ, चोरों से डरता हूँ। अरे बाप रे बाप, क्या करूँगा जे। मैं? क्या करूँगा? ये चाय मिस्टर जान के लिए है। हाँ हाँ, ये उनके लिए ही है। मैं उनका पीछा करते करते थक गया, पर चाय नहीं दे पाया। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, मुझे दो, मैं देकर आती हूँ। तुम ये पकड़ो। क्या
बहुत बहादुर लड़की है, बहुत बहादुर है। उसे उसे पता होता है कि कब क्या कहाँ करना है। बहुत बहादुर है लड़की, सच में जवाब नहीं उसका। मैंने सुना जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ। मैं जानती हूँ आपके स्टोन्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। थैंक यू मेरा रूम ठीक करने के लिए। तुम जा सकती हो। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। जे हाँ बोलो। ये देखो तुमने ये खबर सुनी क्या? पर हम खत्म हो गए। इसमें एमरे के बारे में कुछ नहीं है, लेकिन फिक्री हरीका के बारे में हेडलाइंस लिखी है। हर जगह देखो, इसमें सिर्फ हेडलाइंस लिखी है कि हम खत्म हो गए हैं। ये क्या हो रहा है? सोशल मीडिया में भी खबर छाई है। कुछ कंपनी ने तो ब्राइट लिस्ट छाप दी है। अजीब अजीब से मैसेजेस डाल रहे हैं। मिस डेरिन, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करें हम? हाँ, हमारी राइवल कंपनी इस मौके का फायदा उठा रही है। वो लोग गलत खबर फैलाने में लगे हैं कि हम लोग बैंकक्रप्ट हो गए। हकीकत में जाने वाले हैं। अब क्या करें हम? ठीक है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए तुम लोग? गुलिस, पीआर मैनेजर को कॉल करो, हमें अर्जेंट प्रेस मीटिंग बुलानी है। जाओ जल्दी करो तुम। मिस डेरिन लेक्स कंपनी हमसे बजट मीटिंग करना चाहती है। मेरी मिस्टर फेब्री से बात नहीं हो सकी है और ना ही मिस्टर रिमाइड से। ओविडो ने सारे कैंपेन्स रोक दिए हैं। वो डिटर्जेंट कैंपेन को कैंसिल कर रहे हैं। मिस डेरिन, हमने सिर्फ 10 मिनट में इम्पोर्टेंट कस्टमर्स खो दिए हैं। ओह माय गॉड। मिस डेरिन, कर्जदार बिना रुके फोन पे फोन किए जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर जान, हम लोग क्या करने वाले हैं अब? ऐसा चलता रहा तो सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। जो भी कस्टमर कॉल करे मुझे कनेक्ट कर देना फोन पे। डेरिन, तुम मेरे कैबिन में आओ। ठीक है। क्या होगा? कुछ लोग नीचे आए हैं और मिस्टर एमरे से मिलना चाहते हैं। अब क्या करूं बताइए? ठीक है, दरवाजा बंद कर दो। मिस्टर एमरे यहाँ नहीं है। किसी भी फोन का जवाब मत देना। कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। हम मीटिंग रूम में हैं। मैं मिस्टर जान से बात करके आ रही हूँ। चलो अपने काम में लग जाओ। चलो काम पर लगो यार। मेरे लिए क्या ऑर्डर है? मैं क्या करूँ? सिर्फ मिस्टर जान का दिमाग मत खाओ सनम, इतनी मेहरबानी होगी। उनको अभी शांति की जरूरत है। समझ रही हो? तो समझ गई ना? डेरिन, हमें अर्जेंटली पैसों का इंतजाम करना है। पहले लोगों के पैसे चुकाने हैं हमें। कोई रास्ता नहीं है। बैंक हमें लोन देने से इनकार कर रहे हैं। कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, एक रास्ता है, डैड को कॉल करे तो। नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे डैड को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। कल सुबह तक हमें सोल्यूशन ढूंढना होगा। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हम और क्या कर सकते हैं? आप एमरी से बात क्यों नहीं करते? डेरिन, हाँ, मैं जानती हूँ कि आप उन पर नाराज हैं क्योंकि उनके 10% शेयर हैं कंपनी में और कुछ अधिकार भी हैं। नहीं, उससे कोई राइट नहीं है। ठीक है, ये बात दोबारा नहीं चाहिए। ठीक है मिस्टर जान, हम और क्या कर सकते हैं? मैं अपने कस्टमर से
फिर बात करने की कोशिश करती हूँ। मिस्टर जान, आप यहाँ हैं? आपके लिए एक फोन है। हाँ रमित आंटी, हाँ मैं अच्छा हूँ। हाँ कुछ क्राइसिस है कंपनी में, तो क्या हमारे कस्टमर्स जा रहे हैं? हाँ बहुत गलत इल्जाम लगा रहे वो हम पर, तो हाँ नहीं थैंक यू, लेकिन हाँ थैंक यू, पर आपका सपोर्ट भी हमें अभी नहीं बचा सकता। फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। हाँ ठीक है हाँ ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ? अब हाँ ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे अभी जाना है। ओके हाँ, मैं सनम को फोन दे रहा हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। ठीक है ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है बाय। मेरा फोन है। हाँ माम बोलो। इस वक्त तुम कहाँ हो? काम पर हूँ, और कहाँ हो सकती हूँ? क्यों, क्या हुआ? कार से एक आदमी आया था, तुम्हें पूछ रहा था। कौन था? यही तो तुमसे पूछ रही हूँ, कौन था वो आदमी? काले रंग की कार में आया था और तुम्हारा नाम ले रहा था। कहीं माफिया तो नहीं जो तुम्हारा पीछा कर रहा है? मुझे सच सच बता दो बेटा। मम्मी आप क्या बोले जा रही है? मेरे पीछे माफिया कैसे पड़ सकते हैं? शायद एक नाम का कोई और होगा। फिक्र मत करो, ठीक होगा सब। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें जरूर बताना, ठीक है? हाँ मॉम, आप ही को बताऊंगी। अब मैं काम कर सकती हूँ? देखो हम यहाँ पर परेशान हैं, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। तुम हमारी बेटी हो। हाँ वैसे सच भी है, माफिया तुम्हारा पीछा क्यों करेगा? तुम्हारे पास ऐसा क्या है? अच्छा फोन रखती हूँ। अच्छा ठीक है, अब कॉल मत करना, मैं काम कर रही हूँ। सनीम क्या हो गया? मॉम थी, कुछ लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे कि मेरे पीछे माफिया लगे हैं। अब एक नाम के दो लोग भी तो हो सकते हैं ना? हाँ शोर। उफ। हाँ जरा वक्त चाहिए हमें, इसलिए उन गलत खबरों पर ध्यान मत देना। समझ ही नहीं अगर आ आप रहा कुछ भी आगे क्या जानना होगा। चाहते हैं तो आप हमें ही कॉल करें। लग रहा है। ऐसी बातें तो होती रहती हैं। नौकरी तो नहीं जाएगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हाँ मैं समझ रही हूँ। मुझे लगा कि मिस्टर जान ही आए हैं, थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है। अरे यार मिस्टर जान हैं कहाँ पर यार? अरे आ गए लगता है। ओके गाइस, कुछ बात करनी है। हमने अपने बहुत से कस्टमर्स खो दिए हैं, हमारे कर्जदार भी परेशान हैं, हमें बहुत से पेमेंट्स करने हैं। अगर हमें ये क्राइसिस को कम करना है तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा, और इस वक्त में हमारे राइवल्स हमारे इन हालातों का पूरा फायदा उठाएंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि हम लोग बैंकक्रप्ट हो गए। कंपनी के अब तक के इतिहास में कल का दिन शायद हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा दिन हो सकता है। मिस्टर जान, क्या हम सबको काम से निकाल दिया है? हाँ? ऐसे हालत में कल से आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को काम से निकाल दिया है, तुम समझ रही हो ना सनम? वैसे जल्द ही अच्छी न्यूज दूंगा आपको। यही उम्मीद है। ये एजेंसी हमारे लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू। हम टच में रहेंगे। आप लोग जा सकते हैं। I'm sorry। चलो क्या होगा? हमारा क्या होगा? सर चकरा रहा है। चलो अब इसका ले लेते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी ही इससे बाहर निकलेंगे जान, भरोसा है मुझे। भाई बहुत हुआ, काफी पी ली है अरे, तुमने। पियो ना। किस दुख में सुबह सुबह ड्रिंक किया जा रहा है, जरा बताओगे मुझे? सनम के लिए और डैड के लिए। मेरा बिजनेस डूब गया। सनम से मेरा ब्रेकअप भी हो गया है, अब सब खत्म।
मतलब मोस्टली रीजन सनेम है। तुम उसे माफ नहीं करने वाले तो काम से उसे निकाल क्यों नहीं देते? या तो उससे दूर रहने का फैसला लो और उसके बाद उससे कभी मत मिलना, या फिर एक्सेप्ट करो कि तुम उससे अभी भी प्यार करते हो। उसने पैसे उधार लिए, ऐसे कैसे जाने दूं? ओह कम ऑन, एज इफ तुम्हें सच में पैसों के बारे में फिक्र है। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। तुमने पूछा उसने पैसे क्यों लिए थे? नहीं, मुझे रीजन पता है, उसके डैड की ग्रोसरी शॉप के लिए। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? एक अच्छे रीजन के लिए ही तो झूठ बोला ना उसने। किसी से शेयर नहीं कर पाई होगी वो। मुझसे उसने सच छुपाया, एक दिन नहीं कई हफ्तों तक। हाँ? झूठ बस झूठ बोला उसने मुझसे। उसके पास कई मौके थे बताने के। मैंने उससे कई बार पूछा कि कुछ छुपा तो नहीं रही हो। तो तुम उसे माफ नहीं करोगे? नहीं करूंगा, सब खत्म। तो फिर भूल जाओ उसे और खुद को टॉर्चर करना बंद करो। जान, जब सनेम से अगली बार मिलोगे तब उसकी आंखों में एक बार जरूर देखना। अगर तुम्हें उसकी आंखों में प्यार नजर आए तो समझ लेना शी इज द वन फॉर यू। अरे बोर हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जान, ये तुम्हारा घर है, जाना तो मुझे चाहिए। मैंने सोचा ये खुशबू कैसी है, कौन सा सेंट है। वहां पर अंधेरा था इसलिए कोई नजर नहीं आया। मैं एक्साइटमेंट में मुड़ा ढूंढने किसका परफ्यूम था, तब एक लड़की मेरी तरफ आई। उसने ना मेरी आंखों में देखा और वो थी सनम। और फिर उसके बाद वो मिस्टर फैब्री, मैंने सोच लिया है, मैं वो परफ्यूम आपको नहीं दे सकती। वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है उससे। सनेम, आर यू श्योर? ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सोच लो। हाँ, थैंक यू सो मच मिस्टर फैब्री, पर मेरा जवाब ना है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है सनेम। आई एम वेरी मच सॉरी। यही मेरा फैसला है। वैसे मुझे ऑफिस जाना है, क्या आप मुझे यही ड्रॉप कर देंगे प्लीज? श्योर श्योर। मिस्टर मुराद, गाड़ी रोको। जी ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच मिस्टर फैब्री। आपने कहा था ना कि लिखना और सपने देखना कभी मत भूलना। मैंने आपके साथ होने का सपना देखा था और मेरी यही लिखने की आदत मेरी फीलिंग्स आप तक पहुंच जाएगी। मैंने आपसे झूठ कहा था, मैंने ही वो फोटोज डिलीवर्ड किए जिसकी वजह से आपका लाइसेंस कैंसिल हुआ। मैं वही स्पाई हूं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, स्पेशली ये लेटर पढ़ने के बाद। पर मैं अभी भी आपसे प्यार करती हूँ। चाहे मैंने झूठ बोले हैं, पर मेरा प्यार सच्चा है। आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट मेरे लिए स्पेशल है मिस्टर जान। मुझे आपको हर्ट नहीं करना था, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर जान। सनम आपसे हमेशा प्यार करेगी। आपकी अहमियत मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच एंड आई विल लव यू फॉरएवर।
सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा कुछ फाइनल काम बचा था, मैं वहाँ आकर आपके साथ 2 मिनट बैठ सकती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। आप क्या सोच रहे हैं? सनम, सनम का परफ्यूम, सनम उसकी स्माइल, सनम का टच, सनम की आंखें। मुझे सनम को किस करना है, उसे जोर से हक करना है, उसके साथ जीना है, साथ मरना है, मेरी जिंदगी बितानी है। पर तुम वो सनम नहीं हो। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग यहाँ आज आए हैं, और वो भी मिस्टर जान के ये कहने के बावजूद कि आने की जरूरत नहीं है। हमारी प्रेस्टीज बहुत गिर चुकी है, अब हमें सोचना है कि क्या करना है। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी इस वक्त। पिएंगे? नहीं ना? हाँ, सिचुएशन बहुत ही खराब है, ये सच है। और अब हमारे पास सिर्फ मिसेस रेमेडे है और कुछ छोटी मोटी कंपनीज और हैं। एक बात और, मिस्टर फेब्री ने हमें कोई राय नहीं दी है, तो पॉजिटिव रहना चाहिए हमें। अच्छा, अगर उन्होंने हमें नहीं छोड़ा तब तो हम धीरे धीरे रिकवर कर ही लेंगे, लेकिन हमें वैसे भी बहुत कुछ कट तो करना ही पड़ेगा, ये जरूरी आप है। कहना क्या चाहती हैं मिस डेरन? दरअसल हमें अपने फालतू के खर्च कम करने होंगे। फालतू खर्चे कम करने होंगे मतलब नीचे से, मतलब सबसे आखिरी पायदान पर काम करने वाले से, है ना? आप टॉप से भी शुरू कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों को ज्यादा पैसा मिलता है। बकवास बंद करो जेजे, पहले पूरी बात तो सुन लिया करो, फिर बोला करो। सबसे पहले हमें फिक्री हारिका कंपनी के एम्प्लॉय की हैसियत से खुद को बहुत मोटिवेटेड रखना होगा, समझ गए? जेजे, एक बार तुमने मुझे कुछ बताया था जो तुम्हारी लाइफ कोच ने तुम्हें सिखाया था, ताकि हम सब उसे सुनकर हंस सके। चलो
हाँ, मेरी लाइफ कोच ने मुझे सिखाया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जब भी आप स्माइल करते हैं आपकी आत्मा पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती है, यू नो, और आपको खुशियां मिलती हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, मैंने पहले भी आजमाई है। चलिए आप स्माइल कीजिए और हंसिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप हंसिए, हंसिए ना, हंसिए हंसिए हंसिए। आप हंस नहीं रहे हैं? अरे हंसिए, ऐसे ऐसे, हाँ हाँ हंसिए, स्माइल कीजिए, हाँ बढ़िया। अरे आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? जो लोग हंसते नहीं उनसे मुझे स्ट्रेस होता है। अच्छा चलिए आप हंसिए, हंसिए, जोर से हंसिए। हाँ आप हंसिए, आपको भी हंसना है। मैं 1 से 3 तक गिनूंगा, ठीक है? Nice. 1 2 3। हाँ हाँ हाँ। ये सब बहुत अच्छा रहा और मैं इसी तरह से मिस्टर जान का वेलकम करना चाहती हूँ ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हम सब हर बात के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से ऐसा करते हैं। अरे आप हंस क्यों नहीं रहे हैं? हाँ हंसना है आपको, ठीक से हंसिए। हाँ? हंसो। देख क्या रहे हो? हंसो हंसो भाई, हंसो हंसो हंसो, मैंने कहा हंसो हंसो। अरे हंसो हंसो ना, अरे मैंने हंसने के लिए कहा, हंसो हंसो हंसो। हाँ हाँ ठीक है, तो हमने बहुत हंस लिया। चलिए अब अपने काम पर चलिए, जाइए। गुड लक। ओके, वो आ रहे हैं। चलो चलो, सबको हंसना है, याद है ना सबको? चलो रेडी। वो आ गए, हंसो हंसो। बहुत बढ़िया जोक था। गाइस, आप सब यहाँ आए उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, हम सब आए हैं यहाँ पर। हाँ, कुछ लोग एब्सेंट भी हैं, पर वो उनकी चॉइस है ना? बढ़िया जोक मारा है। अच्छा एक काम करो, ये जो चेहरे पर मायूसी है ना वो हटा दो और ये नाटक करना बंद करो प्लीज, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ढूंढ ही लेंगे। अच्छा तो अभी एक काम करो, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। जे क्या हो रहा है? सुनो सनेम, हम तबाह होने वाले हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। मेरा बॉक्स खोल लें? हाँ, ये शायद इस ऑफिस के आखिरी पल हों, तो इसलिए चलो चलकर खोल लेते हैं। ठीक है, पर उससे पहले मुझे मिस्टर जान को चाय सर्व करनी है। मैं आती हूँ। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रुकता हूँ, ठीक है? ठीक हाँ। है। जान, मैंने आपको एक मेल भेजा था, प्लीज आप कंप्यूटर ऑन करोगे? हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमारे लॉयल क्लाइंट्स के नाम हैं और दूसरी लिस्ट में वो क्लाइंट्स हैं जो अपनी कंपनी छोड़ देंगे, उनके नाम हैं। जान, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ। ये क्या है? सी लेटर वाला? एक लेटर? हाँ, ईमेल के जमाने में आजकल लेटर कौन लिखता है? किसने लिखा है? बताइए तो। है कोई? है कोई मतलब कौन होगा? आपकी चाय। नॉट पॉसिबल। क्या हुआ डेरिन? नहीं नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मेरे डबल एस्प्रेसो लेकर आओ। जाओ, तुमने सुना नहीं सनम, मैंने क्या कहा? डबल एस्प्रेसो लाओ। जरूर। शुगर कम रखना। जी मिस डेरिन। तुम जा सकती हो।